खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो आ रही है लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं और ये जो बैठक है वो लोक भवन में हो रही है, माफ कीजिएगा। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है उसमें ये सामने आया है कि मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह मौजूद होंगे इस बैठक में। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समीक्षा लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। हॉटस्पॉट इलाकों में सैनिटाइजेशन और किस तरह से जांच हो रही है कोरोना को लेकर, इस को लेकर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर रोज अपनी टीम 11 के साथ बातचीत करते हैं और माफ कीजिएगा, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं अपनी टीम 11 के साथ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के साथ साथ सैनिटाइजेशन की और जांच को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उनका जायजा मुख्यमंत्री लगातार ले रहे हैं। राधाकृष्ण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। राधाकृष्ण त्रिपाठी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या समय है निर्धारित किया गया है इस बैठक का? देखिए, बैठक शुरू हो गई है। ये लोक भवन की जगह मुख्यमंत्री के अपने सरकारी आवास पे ये बैठक शुरू हुई। सारे अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री किसी भी क्षण हॉल में आ जाएंगे और ये बैठक शुरू हो जाएगी। और ये एक चीज और इस बैठक में जो आज रखा गया उसका एक कोरोना के साथ साथ जो रोजगार का मामला है, रोजगार को विशेष तौर से मुख्यमंत्री ने उसकी समीक्षा के लिए भी रखा हुआ। और इसके अलावा शाम को आज से एक और मीटिंग होगी 6 बजे, जिसमें रोज मुख्यमंत्री शाम को भी रिव्यू करेंगे कि कोरोना की स्थिति पर विचार करेंगे कि क्या स्थिति है कहाँ की। खासतौर से उसमें केवल हॉटस्पॉट इलाके जो हैं, जो अलग अलग जिलों में, और वो 20 जिले जहाँ पे अभी नोडल अफसर तैनात किए गए हैं, उन जिलों की समीक्षा रोज शाम को अब 6 बजे मुख्यमंत्री करा करेंगे, जिसकी शुरुआत आज होगी। आज बैठक बुलाई गई शाम की। और जो अभी की बैठक है उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि किन जिलों में अफसर पहुंच चुके हैं, वो 20 जिले जहां पे कल नोडल अधिकारी तैनात किए गए थे, तो उनके वहां पहुंचने के बाद की स्थितियों पे और उनसे सबसे पहली। चलिए, राधाकृष्ण त्रिपाठी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, मुख्यमंत्री बैठक में पहुंच चुकी हैं। सीधी तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंच चुके हैं। टीम 11 के साथ ये बैठक शुरू हो चुकी है। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ जायजा ले रहे हैं। प्रदेश में किस तरह के हालात फिलहाल हैं उसका जायजा तमाम अधिकारियों से बातचीत में मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ हमें जानकारी दे रहे थे कि अब 2 समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन में 2 बार बैठक करेंगे और जायजा लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि किस तरह के हालात फिलहाल प्रदेश में बने हुए हैं। हमारे साथ राधाकृष्ण त्रिपाठी हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। राधाकृष्ण, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं टीम 11 के साथ बैठक के लिए। ये बैठक शुरू भी हो गई है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से आदेश दिया गया था कि 12 पैथोलॉजी लैब्स विकसित किए जाएंगे मेडिकल सेंटर्स में, उनका काम किस तरह से आगे बढ़ा है, फिलहाल उसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, उनके 54 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो अवमुक्त कर दी गई है और उनके कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। उसके जिम्मेदारी जो उसका रोज का देखने का, रोज के रिव्यू का जिम्मा वो सुरेश खन्ना जो विभागीय मंत्री हैं चिकित्सा शिक्षा के, उनको सौंपा गया है। वो उस पर रोज उसको समीक्षा करेंगे और उसका अपडेट मुख्यमंत्री को देंगे। तो ये एक तरह से धनराशि अवमुक्त होने के बाद ये दूसरा दिन है और 1 हफ्ते से 10 दिन का समय निर्धारित किया गया है कि जो सारी लैब है जो मेडिकल कॉलेजेज में है, जिन मेडिकल कॉलेजेज में लैब होनी, वो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगी। बाकी के जो 3 मंडल हैं जहां पे जिला अस्पतालों को बनाया जाना है, उनके लिए थोड़ा और टाइम दिया गया है, क्योंकि वहां वो इक्विपमेंट नहीं होंगे उस तरह के जैसा कि एक मेडिकल कॉलेज में होते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इनको 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर लैब तैयार कर देनी है। ठीक है, फिलहाल अगर राज्य की बात की जाए तो आगरा में क्या कुछ केसेस में कमी देखने को मिली है?
ये अंशु देखिए, सबसे बड़ी चिंता का सबब आगरा ही बना हुआ है सरकार की, और आगरा में किसी भी तरह से जो कोरोना पेशेंट्स की बढ़ने की रफ्तार है वो कम नहीं हो रही है। आज भी अब आंकड़ा वहां पे 336-37 का पहुंच चुका है, और अभी कुछ और रिपोर्ट आनी है जो शाम को आएगी। तो ऐसे में रोज आगरा लगातार बढ़त बनाए हुए, आगरा में तमाम प्रयास अभी तक सरकार की यूं कहें तो बहुत सफल नहीं हुए हैं। वहां के डीएम पीएन सिंह से कल बात हुई हमारी, तो उन्होंने भी कहा सारे प्रयास हो रहे हैं, कुछ और अफसरों को लगाया गया, अब तो नोडल अधिकारी भी बैठ रहे हैं, आज से शुरू करेंगे। लेकिन आगरा को रोकना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है सरकार के लिए। एक और उसके बाद आगरा में अभी ये संकट बरकरार है, उससे लगे हुए कानपुर में की स्थिति भी जो एक तरह से विषम हो गई है। कानपुर में भी आज आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। अभी एक वहां अनवरगंज थाना, जहां का एक सिपाही पॉजिटिव मिला, उसके बाद पूरे थाने को क्वारंटाइन करना पड़ा, कई सब इंस्पेक्टर्स को क्वारंटाइन किया गया है पूरे, और इस तरह से तकरीबन 24 पुलिसकर्मी और इंस्पेक्टर सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो एक के बाद एक ये बढ़ता ही जा रहा है। ये कानपुर और आगरा सरकार की चिंता के दो सबसे बड़े सेंटर बन गए हैं। राजधानी लखनऊ तो अपने आप में था ही, लेकिन ये दोनों, राजधानी लखनऊ की रफ्तार अगर कहें इन दोनों के मुकाबले माने तो राजधानी लखनऊ में पॉजिटिव केसों को बढ़ने की रफ्तार उनसे कम है, लेकिन आगरा और कानपुर बहुत ज्यादा है। दूसरा जो वो आया, वो अयोध्या से चौंकाने वाली खबर आई है कि कल एक पॉजिटिव मामला आया है, जिसके बाद सरकार चौकन्नी हो गई, क्योंकि उसके 2 दिन पहले ही वहां बहराइच, जो उसके थोड़ी दूर पे जिला है, वहां से 8 लोग पॉजिटिव आए थे। तो इस तरह जो छोटे जिले हैं, जो सराउंडिंग के जिले हैं राजधानी के, उनमें जो मामले आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ी चिंता का कारण है सरकार के लिए। और जो शाम को मीटिंग रखी गई, जो सरकार अपनी मीटिंगें बढ़ा रही है, रिव्यूज बढ़ा रही है, उनके पीछे यही चिंता है और इन्हीं को रोकने की चुनौती है, जिसके लिए सरकार अलग अलग तरीके से रणनीति तैयार कर रही है और इन जिलों को रोकने का, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव मरीजों को रोका जा सके और कोरोना पे लगाम लगाई जा सके। ठीक है, और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जो एरियाज चिन्हित किए गए हैं वो हैं लखनऊ के साथ साथ मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अधिकारी मौजूद होगा, एक आईएएस होगा और एक नोडल अधिकारी भी होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आदेश दिया था, उसके बाद नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। लगातार हम आपको ये खबर बता भी रहे हैं, और जो जिस तरह से जानकारी सामने आई है उसमें आलोक कुमार बने प्रमुख सचिव। आगरा में इनकी नियुक्ति की गई है। आलोक कुमार की नियुक्ति आगरा में की गई है। अनिल कुमार प्रमुख सचिव होमगार्ड विभाग फिरोजाबाद को देखेंगे, जबकि दीपक कुमार को प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री वेंकटेश को मेरठ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सचिव सिंचाई और जल संसाधन का जिम्मा इन्हें दिया गया है। सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन गाजियाबाद को देखेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रदेश में कोरोना का क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरह से देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 1510 मरीज सामने अब तक आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 206 लोग ठीक हो चुके हैं। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 24 लोगों की मौत भी हो गई है। अगर बात उत्तर प्रदेश के आगरा की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित आगरा है। आगरा में 336 केसेस हैं। लखनऊ की बात जाए तो 174 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। गाजियाबाद में ये आंकड़ा 52 का है, जबकि नोएडा में 103, कानपुर में 96, मुरादाबाद में 97, वाराणसी में 19 कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि की गई है। शामली में ये आंकड़ा 26 का है, जौनपुर में 5, बागपत में 15, जबकि मेरठ में 85 कंफर्म्ड केसेस कोरोना के हैं। बरेली में 6, बुलंदशहर 22, बस्ती 20, हापुड़ में 18 कोरोना पॉजिटिव हैं। गाजीपुर में 6, आजमगढ़ में 7, जबकि फिरोजाबाद में 66 कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि की गई है। हरदोई में 2 केसेस सामने आए हैं। प्रतापगढ़ में 6 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 14 लैब में कोरोना सैंपल्स की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जो मौत है उसमें बस्ती में 1 की मौत हुई है। मेरठ में 3 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। वाराणसी में 1 मौत की पुष्टि हुई है। बुलंदशहर में 1, मुरादाबाद में 5, जबकि आगरा में 7 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कानपुर में 3 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है, जबकि लखनऊ में 1, फिरोजाबाद में 1, अलीगढ़ में भी 1 मरीज की मौत की जानकारी सामने आई है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1510 का है।
जबकि 206 लोग अब तक कोरोना से इलाज के बाद रिकवर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आगरा सबसे ज्यादा प्रभावित है, साथ ही साथ कानपुर भी पीछे नहीं है। कानपुर, आगरा और लखनऊ ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल देश में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और कैसे कोरोना की रोकथाम लगातार की जा सकती है। और ऐसे में जिस तरह से 14 लैब्स को विकसित करने के आदेश दिए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी उस पर भी अब काम आगे बढ़ रहा है। 1 हफ्ते से 10 दिनों के अंदर इन लैब्स को विकसित कर लिया जाएगा। जितने भी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर इन लैब्स को विकसित करने का प्लान जारी किया गया है। कोरोना वायरस ने अपने पैर पूरे देश में पसार लिए हैं। देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो कोरोना से पीड़ित ना हो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 12 नए केस सामने आए हैं। लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर में 12 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद आंकड़ा अब बढ़कर 139 का हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1510 के पार पहुंचने जा रहा है। कल रात को हमें 2 सूची प्राप्त हुई है। एक 80 लोगों की है, एक 138 लोगों की है। इसमें हमारे ज़िले के 12 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और ये हमारे जो हैं सभी हमारे क्वारंटाइन में हैं। इसमें 10 जो हैं देवबंद में है, एक नांगल में है और एक IIT सहारनपुर में क्वारंटाइन है। अब हमारे ज़िले की जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या 139 हो गई। कोरोना से लड़ाई के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मंत्र के तहत एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत गांधी विभाग के साथ ग्रामीण विकास विभाग को 44 करोड़ मास्क बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। खादी ग्राम उद्योग विभाग के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जानकारी दी कि गांधी कपड़े ग्राम विकास के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के जरिए ये मास्क बनवाए जाएंगे। ये मास्क ट्रिपल लेयर होंगे। गरीबों को मुफ्त में इन्हें बांटा जाएगा। इनकी खास बात ये होगी कि इन्हें धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। आम जनता के लिए ये मास्क मामूली कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक तरह से राहत के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत चीजें आ रही हैं और केंद्र सरकार भी इसमें लगा हुआ है। अभी तक जितने भी उनके इंटरेस्ट के थे, उनके रिटर्न्स फाइल करने थे, उनके GST का है, उन लोगों के लिए अलग से जो बैंक ने RBI ने जो रेपो रेट कम किया है उससे उन लोग को बहुत सहूलियत मिलेगी। हम लोग भी, राज्य सरकार भी इस दिशा में जो उनके SGST होते हैं, रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, उन लोगों को भी उसको भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं। कोई राज्य सरकार से किसी ने, छोटे उद्योग ने कोई लोन लिया है या हमसे ज़मीन ली है तो वो भी जून तक की उसको भी हम लोग ने टाल दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो राहत के ही पैकेज हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को 50 करोड़ बनाने हैं, मगर वो खादी को नहीं बनाने हैं, वो ग्रामीण मंत्रालय को बनाने हैं। उनके समूह हैं, वैसे 3000 उनके समूह हैं, उन लोगों को बनाने हैं। हम लोग खाली कपड़ा दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 लाख मीटर उनको कपड़ा दे चुके हैं। बात वाराणसी के युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिहाड़ी मजदूरों और गरीब लोगों के लिए आर्थिक नीति बनाने की मांग की है। साथ ही रोहित सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गांव-गांव में लोगों की भोजन की व्यवस्था करने की मांग उठाई है। रोहित सिंह ने लखीमपुर खीरी के 65 साल के राम सेवक को लॉकडाउन में रिक्शा चलाने की बात उठाते हुए सीएम से पूछा कि अगर राम सेवक को भोजन मिलता तो वो पैसे के लिए रिक्शा क्यों चलाने के लिए निकलते। जानकारी दे दें कि लखीमपुर खीरी के 65 साल के रिक्शा चालक अपने परिवार के पेट पालने के लिए रिक्शा चला रहे थे इस लॉकडाउन में भी, लेकिन पुलिस ने उनके रिक्शे के टायर को पंचर कर दिया था, जिसके बाद रिक्शा चालक रोने लगा था। महामारी कोरोना से आज पूरा भारत पीड़ित है। हम लोग लगातार लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग करते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो प्राइवेट काम करने वाले गरीब लोग हैं, जो रोज कमाते रोज खाते थे, उनकी आर्थिक विपदा कैसे समाप्त होगी, इस पर अविलंब विचार करना शुरू कर देना चाहिए। आज लॉकडाउन के कारण गरीब भूखे मरने की स्थिति में है। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार इस बात का दावा कर रही है कि लगातार गरीबों के घर तक भोजन और राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, परंतु डेली अखबार और चैनलों के माध्यम से यह भी समाचार पूरे देश को प्राप्त हो रहा है कि गरीबों के यहाँ समस्याएं सामने खड़ी हो रही हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।